हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमबी डिफेंस एकेडमी पर। तो भाई देखो, जैसे कि हम परसेंटेज पढ़ रहे थे इससे पहले, और परसेंटेज की लगभग 6 क्लास हम कर चुके थे। तो इसके बाद अभी 1-2 क्लास और लेंगे परसेंटेज की, लेकिन आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो परसेंटेज के जो भी बाकी के 1-2 कॉन्सेप्ट रह गए हैं, जैसे वेन आरेख के वाले क्वेश्चन रह गए हैं अभी, तो वो कभी 1-2 दिन बाद मैं 1-2 क्लास और शूट करूँगा, तब आपको वो देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है। एक ब्याज होती है साधारण ब्याज, एक होती है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है भाई। अब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि जो उस पर ब्याज मिलेगा, जो आपके धन पर ब्याज मिलेगा, उस पर भी आपको ब्याज मिलेगा, यानी कि ब्याज पर ब्याज मिलना ही चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसका मतलब देखिए, शब्द देखिए आप, इसका मतलब क्या है। कंपाउंड, कंपाउंड मतलब किसी चीज़ को मिलाना, उसमें मिलाकर। जो अब आपको देखिए, मान लीजिए ये आपके 100 रुपये हैं। अब ये आपने 100 रुपये हैं और 10% की दर से आपने किसी को दे दिए ब्याज पर 10%। इसका मतलब 10% पर आपको मिले 10 रुपये। अब आपका अमाउंट हो गया 110 रुपये। अब जो दूसरे साल आपको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा आपको इस पर 110 रुपये पर। तो 110 रुपये का 10% आपका हो जाएगा 11। तो कितना हो गया ये हमारा 110 और 11 हो गया 121। यानी कि मैं बस आपसे कहना ये चाह रहा हूँ, इसका मतलब है कि ब्याज पर भी हमको ब्याज मिलेगा। तो चलिए अब पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं इसका, कि इसके जो अब तक हमने पढ़ा है, जो 10th तक हम जिस प्रकार से इसको सॉल्व करते आए थे उसको थोड़ा देखते हैं, उसके बाद हम अपना आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए भाई, इसमें हमारी 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन, जो होता है कि जो धन आप दे रहे हो या जो धन आप बैंक में जमा कर रहे हो उसे हम मूलधन बोलते हैं। उसके बाद होता है हमारा रेट या दर। अब रेट क्या होता है भाई। रेट होता है, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये जमा किए, आपका दर है 5%। तो 100 पर 5 रुपये ये हमारा रेट हो गया, यानी कि 100 पर 5 रुपये। 100 जो हमारा मूलधन है उसका 5%, यानी कि 5 रुपये। तो 100 पर 5 रुपये कितने हुए, 100 पर कितने हुए, यही हमारा दर है। उसके बाद आता है टाइम, यानी कि समय। तो जितने समय के लिए हम धन को जमा कर रहे हैं या जितने समय के लिए हम किसी को ब्याज पर दे रहे हैं, तो वो हो गया समय। और फिर एक होता है हमारा अमाउंट, यानी कि कुल राशि, जिसे हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल प्लस CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है भाई। तो देखिए भाई, आपने 10th क्लास तक एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल टू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर T, यानी कि अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, यानी कि समय। ये फॉर्मूला अब तक आपने पढ़ा होगा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, जो 10th क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसमें ही अगर ये होता है कि रेट हमारा अलग अलग हो तो क्या करते हैं, प्रिंसिपल 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100, इसी तरह 1 प्लस R3 अपॉन 100। ठीक है भाई, ऐसे ही जितने भी साल के लिए दिया हुआ हो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए CI क्या होता है हमारा। CI होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है भाई। अब CI निकालेंगे तो क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है हमारा, P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस P।
अब यहाँ से हम p कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारा 1 प्लस r/100 की पावर t -1। ठीक है भाई, ये CI के लिए। देखिए वैसे इनकी सबकी ज़रूरत तो हमें नहीं पड़ेगी, जो हम करने वाले हैं इसमें थोड़ा अलग करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे 10th तक पेपर होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव, और अब हमें पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें हमें क्वेश्चन करने पड़ते हैं 30 सेकंड में। तो उसके लिए हमें थोड़ा अलग अप्रोच चाहिए। तो देखते हैं अब आगे कैसे करेंगे। ठीक है भाई, तो चलो आगे देखते हैं। देखो भाई, अब मैं 2 बातें आपको बहुत छोटी छोटी बताने वाला हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी कंपाउंड इंटरेस्ट में भी और बाकी के चैप्टर्स में भी। तो देखिए, एक होता है हमारा सक्सेसिव इंक्रीज, जिसे हम बोलते हैं क्रमागत वृद्धि। और एक होता है हमारा सक्सेसिव डिक्रीज, इसे बोलते हैं हम क्रमागत कमी। ठीक है भाई, एक होता है हमारा क्रमागत वृद्धि और एक हो गया हमारा क्रमागत कमी। तो देखिए, अब पहले मैं आपको बताता हूँ क्रमागत कमी क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये की कोई वस्तु है, किसी दुकानदार के पास कोई वस्तु है 100 रुपये की है। अब वो उस पर आपको 1 बट्टा देता है 20% का, 1 बट्टा देता है 30% का, नॉर्मल बट्टा देता है। ठीक है, कि 1 बट्टा हो गया 20% और 1 बट्टा हो गया 30%। ठीक है भाई, 1 बट्टा 20% और 1 बट्टा 30%। तो हमको टोटल कितने रुपए का बट्टा मिला यहाँ पर? 50% का। तो अब वो वस्तु कितने रुपए में खरीदेगा? 50 रुपये में भाई। देखिए, मैंने आपको ये नॉर्मल बट्टा बताया यहाँ पर, लेकिन अब जैसे ही बात करें यहाँ पर क्रमागत बट्टे की, अब यहाँ पर करें क्रमागत बट्टे की कि 100 रुपये की कोई वस्तु है और वो 20 रुपये क्रमागत 20% और 30% का बट्टा देता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 100 रुपये पर क्रमागत बट्टा है, तो 100 रुपये पर पहले 20% का बट्टा दे दिया, तो कितने रुपए की बची वस्तु? 80 रुपये की। ठीक है भाई, 80 रुपये की बची। अब 80 पर हमें 30% का बट्टा मिल गया, तो 80 का 30% हो गया 24 रुपये। अब 24 रुपये कम करेंगे तो कितना बचा? 56 रुपये। ठीक है भाई, ये होता है हमारा सक्सेसिव, यानी कि जो वैल्यू हमें कम होकर मिली यहाँ पर। देखिए डिक्रीज यानी कि लगातार पहले देखिए 100 रुपये था हमारा, उस पर हमें 20% की कमी कर दी, फिर उसके बाद 30% का और बट्टा है तो 30% और कम कर दिया, यानी कि वो 56 रुपये की वस्तु बेचेगा। अब यहाँ पर जो होता है ये हमारा नॉर्मल है कि 20% और 30% के बट्टे हैं, लेकिन अगर कहीं जहाँ बात आ जाए क्रमागत की कि क्रमागत बट्टे, तो वहाँ पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे कि पहले जो बट्टा हमें पहले दिया उसको सॉल्व, उसके बाद जो 80 रुपये आए यानी कि उस पर 30 रुपये का 30% का फिर बट्टा दिया, तो जो वैल्यू आई वो हमारा आंसर होगा। अब देखिए इसको हम कैसे भी कर सकते हैं कि ये यहाँ पर देखिए 100 रुपये है तो 20% की कमी हुई पहले, यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी? 1/5। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/5, यानी कि 5 पर 1 की कमी हो गई, तो बचा कितना? 80%, यानी कि 4/5। ठीक है भाई, अब ये 80% बचा। अब दूसरा क्या है कि 30% की कमी और है, 30% की कमी और है, यानी कि कितना बचा? अब 70% इसका, तो 7/10। तो ये काटेंगे 50 से ये 2 बार, तो ये कितना हो गया? 28 दूनी 56 रुपये। ठीक है भाई, तो ये क्या होगा? 56। अब देखिए सक्सेसिव इंक्रीज की बात करें तो इसको देखते हैं एक बार। देखो भाई, अब क्रमागत वृद्धि की बात करें तो जैसे देखिए 100 रुपये का है कोई चीज़, 100 रुपये की है, अब वो उस पर 10 रुपये मान लीजिए, सॉरी, इसकी ये 100 रुपये आपने किसी को ब्याज पर दिए।
चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है भाई, अब चक्रवृद्धि पर ब्याज पर दिए तो आपने दर दिया उसको 10% का। ठीक है, 10% की दर से दिए तो यानी कि आपको पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, 10% पर 100 पर 10% यानी कि 10 रुपये, तो आपका धन हो जाएगा 110 रुपये का। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज है क्योंकि, तो अब आपको 110 पर उसको दूसरे साल उसको 110 पर 10% देना पड़ेगा। तो उसका 110 का 10% कितना हो गया, 11। 110 और 11 हो गए हमारे 121। तो यही हमारा सक्सेसिव इंक्रीज है। अब इसे कैसे दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये 100 रुपये है हमारे पास भाई। अब 10% यानी कि 10% की वृद्धि हुई है, तो 10 से ये 11 हो गया हमारा। अब फिर से 10% की वृद्धि है तो 10 से 11, ये 100 और 11 11 होता है 121, यानी कि 121 रुपये हमारे हो गए। ठीक है भाई, आपको ये सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाला जो भी मैटर है समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं और शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 7500 रुपये की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, तो 2 वर्ष बाद यह राशि कितनी होगी। तो देखिए भाई 7500 रुपये हमारा अमाउंट है, 7500 रुपये। ठीक है, अब ये 4% की दर से निवेश कर रहा है, 4%। तो 7500 का 4% कितना होगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी संख्या का अगर हमें 10% ज्ञात करना है, जैसे देखिए अगर ये हमारे पास 1000 रुपये है, अब इसका हमें 10% निकालना है, तो आपको कुछ मत कीजिए, बस एक स्थान छोड़कर दशमलव लगा दीजिए, आपका 10% की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह अगर हमें 1% निकालना है तो 2 स्थान छोड़िए और इस पॉइंट लगा दीजिए, वो आपका 1% हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1% की बात करें तो 75 और 4% की बात करें तो 75 चौके होगा हमारा 300 रुपये। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारे 1 साल का ब्याज 300 रुपये। अब दूसरी साल की बात करें तो 300 रुपये, तो ये हो गया। अब देखिए भाई ये जो हमारे 300 रुपये हैं, ब्याज जो आई हमारे पहले साल, उस पर भी हमें ब्याज मिलेगा 4%, तो इसका कितना हो गया 12। 300 का 4% 12, तो हमारी ब्याज कितने रुपए हो गई, 612 ब्याज हो गई हमारी 612। और हमारा प्रिंसिपल कितना था 7500, तो ये कितना हो गया 2 1 1 8, यानी कि 8112 कि 2 साल बाद हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा 8112। अब देखिए एक तरीके से हम इस क्वेश्चन को और कर सकते हैं, क्या है कि ये होता है हमारा 4% भाई, 4% हमें दिया हुआ है, जो दर दी हुई है हमें 4%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/25, 1/25, यानी कि 25 पर 1 रुपया, 1 रुपया हमें ब्याज मिल रहा है। तो 25 से कितना हो रहा है हमारा 26। अब 2 साल है तो 25 से 26 भाई। ठीक है, तो 25 से हम होते हैं 625 और 26 × 26 हो गए 676 भाई। ठीक है भाई, अब हमारा जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 7500। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से 25 बार और 25 से काटेंगे 300, फिर 25 से काटेंगे तो ये 12 बार। अब 676 × 12 करेंगे तो वो होगा हमारा 8112 रुपये। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करें और फिर देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो 3 वर्ष बाद वह राशि कितनी होगी हमको बताना है। तो ये हो गया हमारा अमाउंट 40,000 रुपये। ठीक है भाई, 40,000 रुपये। अब 5% है, ये है हमारा 5%। अब 5% देखिए 40,000 के 10% की बात करें तो वो हो गया हमारा 4,000, तो 5% हो गया हमारा
2,000 रुपये। ये हो गया पहले साल का ब्याज। अब दूसरे साल के ब्याज की बात करें तो वो हो गया हमारा पहले तो 2,000 रुपये, ये प्लस इस पर भी भाई ब्याज लगना है हमारा, 2,000 रुपये पर ब्याज लगना है। 2,000 रुपये का 5% कितना हो गया, 100 रुपये। ठीक है भाई। अब देखिए तीसरे साल की बात करें तो पहले 2,000 रुपये तो हो गया 40,000 पर। अब क्या होगा कि ये जो टोटल ब्याज आया ये 2 साल का, इस पर भी हमें 5% मिलेगा, तभी तो तीसरे साल का ब्याज जो हमें मिल रहा है, मतलब कि टोटल जो अमाउंट हो गया ये हो जाएगा हमारा 44,100। 44,100 का हमें टोटल निकालना था 5%, लेकिन हमने यहाँ पर निकाला है पहले 40,000 का। तो बाकी ये जो अमाउंट बचा इसका 5% भी हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका 5% कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 4100। ठीक है भाई, 4100 का 5% की बात करें तो वो होगा हमारा 205 रुपये। ठीक है भाई, ये देखो 4100, इसके 5% की बात करें 10% हो जाएगा हमारा 410, तो 5% हो गया 205 रुपये। अब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, 2,000 2,000 6,305 रुपये। ये हमारा CI हो गया। और जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 40,000 रुपये। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 46,305 रुपये। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि 16.2/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 16.2/3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 650 रुपये है, तो वह राशि क्या होगी ये हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले कि 16.2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/6। ठीक है भाई। तो अब इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो आप कीजिए ये सक्सेसिव वाले मेथड से, जो मैंने आपको बताया था कि 6 से कितना हो जाएगा 7, 6 पर 1 रुपया ब्याज, तो 6 से 7 और फिर 6 से 7, तो ये हो गया हमारा 36 से 49। हमारा जो प्रिंसिपल था वो था 36 रुपये और जो हमारा टोटल अमाउंट आया वो हो गया 49 रुपये। तो हमें यहाँ पर कितने रुपए मिले ब्याज के, 13 रुपये। ठीक है भाई, 13 रुपये हमें ब्याज मिली, लेकिन हमें क्वेश्चन में कितने रुपए दिए हुए हैं, 650। तो 13 की वैल्यू कितनी हो गई, 650। अब 1 की वैल्यू निकालें तो वो होगी 50, और यहाँ पर 36 की याद करेंगे तो 36 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1800। ठीक है भाई। अब देखिए जो बेसिक मेथड था हमारा जिससे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं उससे करें तो क्या करना है हमें। सबसे पहले देखिए ऐसे आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आपको देखिए 2 साल के लिए बोला है हमें, तो इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए यानी कि 36। तो टोटल अमाउंट मान लीजिए आप 36 रुपये। ठीक है भाई, 36 रुपये हमने अमाउंट मान लिया। अब इसका 36 रुपये का पहले साल जो ब्याज निकालेंगे तो 36 का 1/6 कितना हो गया, 16.2/3% की बात करें तो वो हो गया 6 रुपये। और आगे दूसरे साल की बात करें तो 36 का 1/6 हो गया 6, और इसका 1/6 निकालेंगे तो वो होगा हमारा 1। तो अब टोटल ब्याज कितनी होगी हमारी, टोटल ब्याज हो गई 13 रुपये, और 13 की वैल्यू दी हुई है हमें 650, तो 36 की कितनी हो जाएगी 1800। ठीक है भाई। देखो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए भाई क्वेश्चन है कि 12.5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से किसी राशि का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 4,340 रुपये है, तो हमें वह राशि बतानी है कि वह राशि कितनी होगी। तो देखिए 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/8। ठीक है भाई। अब 12.5% की वैल्यू होती है 1/8 यानी कि 8 पर 1 रुपये ब्याज। तो 8 से 9
8 से 9 और तीसरे साल भी 8 से 9। तो ये हो गया हमारा 8 बट्टू 64 अट्ठे 512 और ये हो गया 9 निन्मे 81 निन्मे 729। अब ये हमारा प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट। ठीक है भाई। अब ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना होगा 729 माइनस 512, तो ये कितना हो गया हमारा 217। अब 217 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, ये दी हुई है हमें 4,340 रुपये। तो एक की बात करें तो एक कितना हो जाएगा, ये 20, एक हो जाएगा 20। तो 512 रुपये की 512 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 0, 4, 2 और 10, यानी 10,240 रुपये। अब दूसरे तरीके से देखें तो क्या करेंगे कि मैंने आपको बताया कि जितने साल हमें दिए हुए हैं आप उतनी बार जो दर दी हुई है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि हमें दिया हुआ है 1/8, इसको 3 बार करेंगे तो 1/8 और 1/8। अब देखिए, हाँ आप कोई भी अमाउंट मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी हो इसलिए हम ये मान लेते हैं कि दर को ही हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा 512। ठीक है भाई। अब पहले साल के लिए हमारा ब्याज होगा, पहले साल के लिए इसका 12.5% निकालेंगे तो वो होगा 64, 1/8 इसका निकालेंगे तो वो हो गया 64 भाई। ठीक है। अब दूसरे साल के लिए निकालें तो पहले तो ये 64 रुपये, उसके बाद इस पर ब्याज लगेगा 12.5%, तो इसका 12.5% हो गया 8 रुपये। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 64, 64 और 8। अब इसके बाद ये 64 रुपये, फिर देखिए भाई इस 64 पर लगेगा ब्याज, या तो एक साथ टोटल इस पर लगा दो, टोटल पर ब्याज लगा दो, या फिर अलग अलग करके लगा दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर इस 64 का निकालें 12.5% तो वो हो गया 8, इस 64 का निकालेंगे तो 8 और इस 8 पर लगाएंगे तो 1। ठीक है। तो अब इस टोटल को आप ऐड करेंगे तो वो होगा हमारा 217, और जो हमें ब्याज दी हुई है 4,340। एक की बात करेंगे तो वो हो गया 20, और 517 जो हमने अमाउंट लिया है, प्रिंसिपल लिया है, तो 517 की हो जाएगी 10,240। ठीक है भाई। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो भाई, क्वेश्चन है कि 4,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष 5% तथा दूसरे वर्ष 20% है तो 2 वर्ष बाद वह राशि क्या होगी, वो कुल राशि क्या होगी, हमें बताना है। तो देखिए हमारा जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 4,000 रुपये। इस पर हमें पहले वर्ष ब्याज मिल रहा है 5%, तो 4,000 का 5% देखें तो वो हो गया 200 रुपये। ठीक है भाई। अब दूसरे वर्ष जो हमें ब्याज मिल रहा है उस पर 20%, दूसरे वर्ष हमें 20% ब्याज मिल रहा है। अब इसके 20% की बात करें तो वो हो गया हमारा 800, 10% 400 रुपये और 20% हो गया 800 रुपये। अब इसी तरह इस पर लगाएंगे 20%, इसका 20% हो गया 40 रुपये। तो ये हो गया हमारा टोटल ब्याज 1,040 रुपये, और अमाउंट था हमारा प्रिंसिपल था हमारा 4,000 रुपये। तो टोटल हो गया हमारा 5,040 रुपये, जो अमाउंट हो गया हमारा 5,040 रुपये। तो आज के लिए इतना ही बस, और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।